जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दी फंजाई में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था पेनिसिलियम जीनस, इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। आज हम इस पेनिसिलियम की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बेटे 3 मेथड हैं जिनके ज़रिए पेनिसिलियम रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एक मेथड सेक्सुअल है, नंबर 3 मेथड है एसेक्सुअल। आज हम 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये सिंपली बाय फ्रैगमेंटेशन होती है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सिंपली बाय फ्रैगमेंटेशन होता क्या होता है, जो बॉडी ऑफ पेनिसिलियम है ना, वो ब्रेक इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। सो ईच फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू बॉडी ऑफ फंगस या न्यू बॉडी ऑफ पेनिसिलियम। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है पेनिसिलियम में, वो कोनिडिया के फॉर्मेशन से होती है। मतलब कोनिडिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अहम रोल अदा करते हैं। अब कोनिडिया राउंड इन शेप होते हैं, किसी बुक में ओवॉइड लिखा हुआ है, किसी बुक में ओवल लिखा हुआ है। ये गोल होते हैं इस शक्ल में, शेप में, प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चर। अब कोनिडिया जिस स्ट्रक्चर पर बनते हैं उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या होता है, एक सीधा स्ट्रक्चर होता है और वो ब्रांच्ड होता है, इरेक्ट एंड ब्रांच। कोनिडियोफोर कैसा होता है, ये इरेक्ट होता है एंड ब्रांच होता है। अब जो कोनिडिया है, अब यहाँ पे कुछ डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बेटर वे में समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटे, दिस इज अ कोनिडियो फोर। कोनिडियो फोर अब मैं यहाँ पे पहले कोनिडियो फोर बना रहा हूँ, और हमने पढ़ा था ये सेप्टेट होता है, ऐसे ही है। हमने पढ़ा था ये सेप्टेट हाइफी रखता है। सो और ये यूनिन्यूक्लिएट भी पढ़ा था हमने, ऐसे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कोनिडियो फोर। अब इस कोनिडियो फोर के ऊपर बेटे एक 2 ब्रांचें बनती हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। कोनिडियो फोर के ऊपर 2 ब्रांचें बनती हैं, ये 2 ब्रांचें। ठीक हो गया। इन 2 ब्रांचों में एक एक न्यूक्लियस होता है, और इन दोनों ब्रांचों को हम कहते हैं मैट्यूला। अब ये जो 2 ब्रांचेज हैं, आप कह सकते हैं कि कोनिडियो फोर बियर 2 ब्रांचेज नेम्ड एज मेटूला, और हर मेटूला के ऊपर 2 ब्रांचेज होती हैं फर्दर। फॉर एग्जाम्पल 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, इसी तरह इधर भी 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, और हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब इसको हम कहते हैं स्टीरिगमेटा। तो समझ आ रही है, कोनिडियो फोर के ऊपर 2 ब्रांचेज होती हैं जिन्हें मेटूला कहते हैं। हर मेटूला पर फर्दर 2 ब्रांचेज हैं जिनको इन स्ट्रक्चर, ये जो बोतल शेप है, इनकी शक्ल कैसी है, बोतल शेप। इसकी शक्ल बोतल शेप है, इसे हम कहते हैं स्टीरिगमेटा। अब हर स्टीरिगमेटा जो होता है, इसमें जो ए न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ना, अब होता क्या, लिसन माय डियर स्टूडेंट्स। asexual reproduction take place by the production of conidia. The conidia are produced on the
conidiophores. Conidia are erect structure. I have told you conidia are conidia are round in shape, produced in a structure called conidiophore. ये आपने डिस्क्रिप्शन इसी तरह से ये लिखनी है. Conidiophore are erect structure which is branched. Each branch of conidiophore, conidiophore bears a structure named as medulla. आप इस तरह भी कह सकते हैं कि at the tip of conidiophore there are two branches, short branches are present named as medulla. ठीक हो गया बेटे. Now further, upon the each medulla there are bottle shaped structures named as stigmata. Now we are going to discuss development of conidia. यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है. क्या बताइए जी? कोनिडिया जो होते हैं राउंड इन शेप होते हैं. दे आर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर conidiophore. Conidiophore is a erect and branched structure. Each conidiophore bear a branches, short branches called medulla. Upon each medulla bottle shaped structure stigmata is present. Now development of conidia. Conidia are produced on tip of stigmata. ठीक हो गया. मेटोला एंड स्टिग्मेटा दोनों के मिलाकर हम पेनिसिलियस कहते हैं. अब कोनिडिया आर टीनी, छोटे यूनिन्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर ओवल इन शेप. नाउ डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया. कोनिडिया कैसे डेवलपमेंट होते हैं? लिसन बच्चों, होता यह है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू. फॉर एग्जांपल, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टिग्मेटा का एक न्यूक्लियस है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया द न्यूक्लियस ऑफ स्टिग्मेटा डिवाइडेड इनटू टू. एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियस पहले था और ये दो बन गए, अब दो बन गए. अब ये जो न्यूक्लियस जो बना है इसमें इन दोनों में से जो एक न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है. वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक स्ट्रक्चर में. वन डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है विद साइटोप्लाज्म इनटू स्वोलन पोर्शन. वन डॉटर न्यूक्लियाई विल एंटर इनटू अ स्वोलन पोर्शन. यू कैन सी one daughter nuclei has been entered into swollen portion, and these are the conidia. Now further each conidia, nucleus of conidia undergo further division. You can see each conidia nuclei divided into two nuclei. For example, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. So now this nuclei, one daughter nuclei will enter into another swollen portion with protoplasm. You can see. So now in this way a chain of conidia is formed. You can see a chain of conidia is formed. Now in this way, one thing is more, conidiophore also secrete a protective layer around these chain of conidia also. Is it clear? So when they get mature, conidia separate out.
In unfavorable conditions, they secrete a thick wall around it. So upon favorable condition, they germinate and they form a new mycelium. They form a new mycelium. Is it clear? So that was the topic of the day. Nuclei each have a nuclei. So let me revise this one. माय डियर स्टूडेंट्स, कोनिडियोफोर के ऊपर 2 ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम मेटूला कहते हैं. अब ये हर मेटूला के ऊपर बोतल शेप स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मेटा. स्टिग्मेटा का अब डेवलपमेंट उस कोनिडिया पढ़ते हैं. जब कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है तो स्टिग्मेटा का एक न्यूक्लियाई जो होता है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बनाता है. अब एक न्यूक्लियाई जो होता है वो एक स्वोलन पोर्शन पर चला जाता है जो ऊपर बना होता है वो, और स्वोलन पोर्शन एक सेप्टम या क्रॉस वॉल के ज़रिए सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द स्टिग्मेटा. इसी तरह फर्दर हर उसे हम कोनिडिया कहते हैं. इस तरह हर कोनिडिया का न्यूक्लियाई डिवाइड करता जाएगा, एक न्यूक्लियाई स्वोलन पोर्शन में जाता जाएगा और इस तरह एक चेन ऑफ कोनिडिया बनती जाएगी. और व्हेन दे गेट मैच्योर they separate, and also you can see when they get mature each nuclei, also one point, each nuclei will undergo further mitotic division and multinucleated. So they, upon favorable condition, they grow into a new penicillium. This was the topic of the day. I hope बेटे आपको ये समझ आ गया हो. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.